सरकार आती है जाती है लेकिन यहाँ पुल का व्यवस्था नहीं करता है। कुछ भी मराए चाहे कुछ भी करे लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। दातुन करते हैं, हमको दातुन कहाँ से मिलेगा? बस्तर का नाम सुनते ही मन में दो दृश्य उभरते हैं। पहला, सुंदर जंगल, कलकल करती नदियां, बल खाते नाले, हरे भरे वन से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, वनों से आजाद विचरण करते पशु पक्षी, पहाड़ों के बीच बसे सुंदर गांव, आखेट करते आदिवासी और उनकी गौरवशाली संस्कृति, और यहाँ की समृद्ध वन और खनिज संपदा। दूसरा दृश्य रक्त रंजित बस्तर का है, जहां की जमीन खून से सनी है और जहां पग पग पर बारूद बिछी होने का अंदेशा है। आदिवासी हर क्षण भय के साए में जीने को मजबूर हैं। एक ओर माओवादियों की तो दूसरी ओर सुरक्षा बलों की बंदूकें हैं। बस्तर इन दिनों इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सरकार ने यहाँ मार्च 2026 तक माओवाद के सफाए का ऐलान कर रखा है। बस्तर इन दिनों इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ अब बड़े उद्योगों की आहट सुनाई देने लगी है। इन सब के बीच बस्तर के आम आदिवासियों का जीवन कैसा है? आजादी के 78 बरस बाद उनके जीवन में क्या बदला है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि हम बस्तर की उस सबसे बड़ी परियोजना की चर्चा करें जिसके आने से आदिवासियों के विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है, और यह परियोजना है बोध घाट परियोजना। लेकिन यह प्रोजेक्ट है क्या? विकास का वादा या आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन का अंत? 1950 में शुरू हुई इस परियोजना की कहानी 45 साल से अधूरी है। 1979 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसकी आधारशिला रखी थी। मकसद 5000 मेगावाट बिजली, 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति। लेकिन 1980 के दशक में विश्व बैंक ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इसकी फंडिंग रोक दी थी। अब राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस परियोजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं यह परियोजना बस्तर को आत्मनिर्भर बनाएगी। 125 मेगावाट बिजली, मछली पालन और 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का वादा है। लेकिन सरकारी वादों से दूर जमीनी हकीकत यह है कि 57 गांव में रहने वाले 50,000 से ज्यादा लोगों को इस परियोजना के आने से विस्थापित होना पड़ेगा। इसी मांग को लेकर इस क्षेत्र के आदिवासी लगातार आवाज उठा रहे हैं। द लेंस के संवाददाता बप्पी राय ने बस्तर से ये रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। इंद्रावती नदी के दोनों ओर बसे लाखों आदिवासियों के लिए इन दिनों ज्वलंत मुद्दा है बोध घाट परियोजना के कारण विस्थापन का डर। वनों से घिरे खूबसूरत लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के ग्रामीणों ने हमसे अपने भय और चिंताएं साझा की। इंद्रावती नदी के पार के बिंता, कोरली और भेजा क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी व्यथा को साझा करते हुए कहा कि वे जान दे देंगे मगर बोध घाट परियोजना के लिए अपने जल जंगल जमीन नहीं देंगे। इंद्रावती नदी के उस पार स्थित ककनार क्षेत्र की जनपद सदस्य जानकी नाग को देखिए, कैसे वह उफनती इंद्रावती नदी में छोटी डोंगी में सवार होकर हमसे मिलने पहुंची हैं। उनकी इस डोंगी से ही बस्तर के हालात को समझा जा सकता है। ककनार और बिंता क्षेत्र के जनपद सदस्यों और ग्रामीणों ने हमें बताया कि प्रकृति ही उनके लिए देवी और देवता हैं। जंगलों में मिलने वाली वन संपदा ही उनकी गुजर बसर का सहारा है। इंद्रावती नदी और इन जंगलों के बिना इस क्षेत्र के लाखों ग्रामीणों का जीवन असंभव है। प्रकृति ने इन्हें भरपूर संसाधनों से नवाजा है। अन्य क्षेत्र की तुलना में यहाँ फसलों का उत्पादन अधिक होता है। इस इलाके में पूरी तरह से शुद्ध और जैविक खेती होती है। बोध घाट परियोजना की आहट के बीच यहाँ बेदखली का अंदेशा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वे अपनी जमीन, जंगल और जल नहीं छोड़ेंगे, फिर उन्हें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। नमस्कार, मैं बप्पी राय और आप देख रहे हैं thelens.in। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लौंडीगुड़ा ब्लॉक के कोरली पंचायत में, कोरली घाट में। आप देख रहे हैं कि हमारे एक नाविक भाई है। हमारे एक स्टोरी बोधघाट परियोजना पे स्टोरी बनाने जब मैं यहाँ पहुँचा तो बोधघाट इंद्रावती नदी के उस पार एक जनपद सदस्य है जिनसे संपर्क हुआ है। उस पार देखेंगे एक महिला खड़ी है, उस महिला को लाने के लिए नाविक जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे वर्तमान समय में भी बिंता क्षेत्र के भी जनपद सदस्य हैं। विद्याधर भैया, पूरा नाम क्या लिखते हैं?
विद्याधर नाग, मैं विद्याधर। जनपद क्षेत्र क्रमांक 2, और उस पार जो है वो जनपद क्षेत्र क्रमांक 1 में आता है। अच्छा, तो यहाँ आना जाना जो होता है इंद्रावती नदी इसी प्रकार से पार हाँ, होती इसी प्रकार से नाव में पार करके जाना है, फिर आना है, यही चीज़ चलता है। और यहाँ अगर एक पुल देने से और अच्छा रहता। सरकार आती है जाती है, लेकिन यहाँ पुल का व्यवस्था नहीं करते हैं। और यहाँ पे पिकनिक भी बनाने आते हैं हर कोई आदमी, मतलब देख के चले जाते हैं। एक बार कमिश्नर साहब भी आए थे, यहाँ पुल का व्यवस्था है बोल के चले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नदी के उस पार लगभग कितने गाँव होंगे? नदी के उस पार तो 7 पंचायत है। 7 पंचायत। उस गाँव पार कितने होंगे लगभग? गांव लगभग आश्रित ग्राम के साथ वही, मतलब क्षेत्र क्रमांक 2 में 10-12 गांव होगा। तो अभी जो हम लोग फिलहाल यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो बोधघाट परियोजना का जो है हम लोग यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं। अब मजेदार बात देखिए कि हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं इंद्रावती नदी के इस पार। अब एक देख रहे होंगे कि नाविक नाव लेके जनपद सदस्य को लाने जा रहे हैं। नाविक से हमने रिक्वेस्ट किया कि जनपद सदस्य को लेके आए, उनसे कुछ बातें करनी है। फिलहाल अभी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ जनपद विद्याधर भाई भी हैं, जो कि इन इलाकों में लगातार क्षेत्र की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सरपंच भी थे आप पहले? जी, पहले मैं सरपंच भी था, अभी जनपद सदस्य में हूँ। और उस पार के जनपद सदस्य का नाम जानकी नाग है, वो भी उनको भी लेने जा रहे हैं, मतलब नाव के द्वारा, नाव से लाएंगे फिर अच्छा, एक बात बताइए कि इन इलाकों में बोधघाट परियोजना प्रस्तावित है, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार ये दावे कर रहे हैं इन इलाकों में अगर बोधघाट परियोजना प्रारंभ होता है तो जल विद्युत होगा, नहर का काम होगा। आप इसको किस रूप से देखते हैं? हम इसको बनने नहीं देंगे ना, विरोध में है। और बन के भी यहाँ गांव वाले को क्या फायदा देगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जैसे नगर नार में गांव वाले को क्या फायदा है? बाहरी के लोगों को फायदा मिलता है और गांव वाले को कुछ नहीं मिलता है। इसके विरोध में है और विरोध करते रहेंगे और बनने नहीं देंगे। अगर जान जाएगा तब पर भी जमीन हम देना नहीं चाह रहे हैं। तो बिनता जो इलाका है स्वर्ग सा लगा मेरे को, जब हम पहुंचे तो अरे! इतना बेहतर खूबसूरत जगह है। तो और बेहतर होगा शायद, आपको लगता है ऐसा? नहीं, बेहतर तो नहीं होगा, हमारे लिए विनाश है। ये विकास नहीं है, विनाश है हमारे लिए। और हमको मतलब शासन, मतलब बेघर करके, विनाश करके हमको कहाँ ले जाके मतलब बैठाएगा इतना जान 40,000 लोगों को। और जंगल भी बर्बाद होगा। जंगल बर्बाद होगा। जैसे मऊ टोरा ये सब बीन के हम लोग जीवन यापन करते हैं, वो सब बर्बाद होगा। खेती बाड़ी यहाँ लगभग 80,000 कुंटल तक धान बेचते हैं इस हमारे डुबान क्षेत्र एरिया में, तो वो सब बर्बाद होगा। यानी कि बाकी क्षेत्रों से यहाँ पे धान का उत्पादन ज्यादा होता है। यहाँ बाकी क्षेत्र से यहाँ बहुत ज्यादा होता है उत्पादन, और पानी का सुविधा है। पानी यहाँ कुछ समस्या नहीं, पानी दे के यहाँ क्या करेगा? हम लोगों को बेघर थोड़ा ना बनाएगा। तो आप कुल मिला के आप ये चाहते हैं कि इन इलाकों में बोधघाट परियोजना किसी भी हाल में नहीं। फिलहाल तो हम इंतजार कर रहे हैं नाविक, आप दिखाएंगे, कैमरामैन को बोलूंगा कि उस पार अगर दिखा सके संभवतः। हालांकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है, 1 किलोमीटर का लगभग ये नदी है। और जनपद सदस्य वहाँ पे नाव के पास आ रही है, उसे बैठा के इस पार करेंगे और उनसे बात हम लोग चर्चा करेंगे कि बोधघाट परियोजना से इन इलाकों में आप देखेंगे चारों तरफ, अ, देखिए कि हरियाली हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है। हम लोग बिनता इलाके में जब पहुँचे वहाँ पे कृषि का उत्तम व्यवस्था है। हर कृषक इन इलाकों में जागरूक है और कृषि का इन इलाकों में फसल की अगर बात की जाए 2-2, 3-3 फसल, साल में 3-3 फसल का उत्पादन करते हैं। तो किस विकास की बात करते हैं? यहाँ के स्थानीय लोगों का स्पष्ट ये मानना है कि ये विकास नहीं है, विनाश की ओर हम जा रहे हैं। फिलहाल अभी जनपद सदस्य जब आएगी उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो महिला है, वो क्या कहती है? इन क्षेत्रों की जो महिलाएँ हैं, इन इलाकों में जो महिलाएँ रहती हैं, उनका क्या मानना है? बोधघाट परियोजना से उनको क्या लाभ होगा? सरकार ये कहती है कि जंगलों में रह रहे हो, जंगल से क्या होगा? जंगल से बाहर निकलो, शहर बनाइए। लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो इन्हीं जंगलों से इनका जीवन है। वन्य जीव समाप्त हो जाएँगे,
इन इलाकों के हज़ारों लाखों पेड़ कट जाएँगे। इन इलाकों का लगभग जो जीवन शैली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, संस्कृति खत्म हो जाएगा, कुछ कुछ इस प्रकार के दावे कर रहे हैं। फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं जनपद सदस्य जब इस पार पहुँचे, तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि वाक़ई में उनकी भी और क्या माँग है। ग्राम गांव का जो पुष्पाल है, पंचायत पालम है, क्षेत्र एयरकुंड का क्षेत्रकर्मा के एक जनपद सदस्य। जनपद सदस्य। तो हमको समस्या है सर जी। तो बोधघाट परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? विरोध क्यों नहीं करेंगे, हमको परेशानी है अच्छा। गाँव वाले। उससे जगह वहाँ बांध रहे हैं, तो उसी जगह ये इंद्रावती नदी को कोरली पुष्पाल से तो जो सर लोग टीचर लोग भी आ रहे हैं कोरली पढ़ाने, 11 सर का तो 2007 के यहाँ के तो वो ना पार करके यहाँ आ रहे हैं। इसी उससे जगह यही मन को बांधे रहते हैं। हमारा पुलिया बना देते, छोटे छोटे भी तो बना देते कम से कम। इसी उसको वो बोले थे बनाएंगे बनाएंगे, आज नहीं कल नहीं, ये हो गया। अब फिर सीधा वहाँ गए बोधघाट में हैं। तो बोधघाट का जैसे परियोजना अगर सरकार जैसे करती है, इन इलाकों का विकास होगा। आपको क्या लगता है हम कि लोग को नुकसान है सर। कैसे नुकसान है? कैसे नुकसान नहीं है, हमारा क्षेत्र में डूबान जितना भी है उसमें ना हमको ऊपर जाने कुछ नहीं मिलेगा नहीं। हम लोग बाजार हमारा नीचे तो सब चीज है, नदी में मछली है और जंगल में जाएंगे तो हम लोग को छाती है, बोड़ा है, टोरा है, मोहा है, हैं? उस फिर हमारे क्षेत्र में तो ब्रश नहीं करते हैं, डोकरा डोकरी दातुन करते हैं। हमको दातुन कहाँ से मिलेगा? और कुछ शादी होगा, कुछ होगा, क्रियाक्रम होगा, नहीं कोई मर भी जाएंगे तो उसमें हम लोग को पता लाना पड़ता है। पैसा हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से वो क्या बोलने से डिस्पोजल खरीदने जाएंगे? हैं? हम लोग का यहाँ का सरकार तो बोल रही है आपको पुनर्वास करेंगे और इसके अलावा जो है आपको मुआवजा मिलेगा। नहीं देंगे सर। उसके बारे में तो लेकिन मुआवजा से आपको ये जंगल नहीं मिलेगा। आपको लगता है यहाँ के पशु पक्षी या जानवर आपको नहीं मिलेंगे, जो प्रकृति के बीच में आप रहते हैं वो चीज आपसे छीन जाएगा, या ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। बोलने से हम लोग अभी लकड़ी से दारू खाना बना रहे हैं। हम लोग 1200 का गैस भरे रहेंगे, 1 महीना खत्म। वो 1200 रुपया हम लोग किसी को टूटा फूटा लकड़ी को रखे रहेंगे तो कितना दिन होगा? हमको वो भी नहीं मिलेगा। और जैसे इन इलाकों के आसपास की जो महिला है, महिलाओं से आप चर्चा करते हैं, तो महिलाओं का क्या कहना है? महिलाएं क्या चाहती है? महिला नहीं जाना चाहते हैं, बोलते हैं हम लोग कुछ भी मराए चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं उठ के जाएंगे। नहीं उठ के जाएंगे। जी। कितने लोग प्रभावित होंगे इस बोधघाट परियोजना से? परियोजना तो मेरे क्षेत्र में 7 पंचायत की। 7 पंचायत जी। सभी प्रभावित हो सब जाएंगे। प्रभावित हो जाएंगे। 7 पंचायत में लगभग कितना जनसंख्या होगा? होंगे सर 10-12 हजार ज्यादा भी हो सर। ज्यादा होंगे। जी। तो ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा जंगल है, जो पहाड़ आप दिख रहे हैं, ये पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा। जी, एक भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। लाखों पेड़ कट जाएंगे। जी, तो हम लोग कई लाख हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं हट पा रहे। नहीं हटना चाहते। जी। आप जंगल के बीच में अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारे साथ आइए भैया, हमारे साथ उप सरपंच भी है कोरली पंचायत के। कौन से पंचायत के? बेजा पंचायत के उप सरपंच है। आप मेरे को बताइए कि इस जल जंगल जमीन से आपकी आस्था कैसा जुड़ा है, और इस प्रकृति की गोद में आप रह के कैसा अनुभव करते हैं, और बोधघाट परियोजना अगर बनता तो इसके बाद फिर आपका क्या है प्लान? हम लोग को सर यहाँ पे बनने नहीं देंगे सर। यहाँ बाप दादी पीढ़ी से पीढ़ी दर बैठे हैं यहाँ गांव में। हम लोग के यहाँ छोड़ के जाने से अमुआ नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिलेगा, जो भी यहाँ का समय से यहाँ का खुशबू भी नहीं मिलेगा सर उधर जाने से। इधर का ये जंगल क्षेत्र का खुशबू अलग है सर, ऊपर का खुशबू अलग है सर। शुद्ध हवा है। शुद्ध हवा है सर। उधर तो एकदम कीचड़ का हवा है सर। इधर तो हम लोग का ये जाड़ का एकदम खुशबू है सर। इधर जैसा अगरबत्ती टाइप का है कि नहीं। और वन्य जीव इन इलाकों में है, जंगली जंगली जानवर जितना भी सर, इसमें भालू है, बाघ है, छोटे वाला चीता है सर, खरगोश है, बंदर, बेंद्रा, बेंद्री, अनेक प्रकार का है सर। इसमें जंगली सुअर साई साल ये सब है सर। सब खत्म हो जाएंगे। जी, यहाँ नहीं सर, इसको छोड़ेंगे नहीं सर हम लोग। तो ये आप लोग कुछ लोग चुनिंदा लोग चाहते हैं कि पूरे गांव का ये राय है, पूरे समस्त ग्रामीणों का राय है कि आप इस जंगल को नहीं छोड़ना चाहते। नहीं छोड़ना चाहते सर।
सिर्फ आप लोग का राय नहीं है ना, पूरे नहीं सब पूरा पूरे क्षेत्रों का कम से कम 56 गांव है सर, कम से कम 40 से 45 हजार लोग संख्या है सर इसमें। पूरे बर्बाद हो जी, जी, जाएंगे। तो एक बात बताइए, बोधघाट परियोजना अगर इन इलाकों में आता है तो सरकार ये कह रही है कि इन इलाकों में से बिजली पैदा होगा, नहर बनेगा, गांव-गांव खेत में पानी पहुंचेगा, तो उस इस दावे सरकार के इस दावे को किस रूप से आप देखते हैं? और ये पानी पहुंचने से तो वहाँ वो तो हो गई सर, लेकिन हम लोग को तो भगवान के भरोसा ऊपर से पानी गिर रहा है सर। कोई कमी नहीं है। नहीं कमी नहीं सर पानी का। इस इलाके में खेती बाड़ी करते हैं आप लोग? ये नदी से हाँ, नहीं सर, कहाँ ऊपर से तो पानी नहीं नहीं आ रहा है खेती सर। बाड़ी करते हैं ना आप? जी करते हैं सर इधर गाँव फसल में। अच्छा उगता है? जी ये इधर तो ज्यादा ऐसा होता है सर, धान इधर ज्यादा धान धान मंडिया रागी ये कोदो कुटकी तिलहन दुल्हन ये सब तो बढ़िया होता है सर इधर। वन औषधि भी मिलता है इन इलाकों में। वन जो जंगल से जो औषधि जड़ी बूटी होती है। जड़ी बूटी इधर सर जितना भी मेडिकल माने बड़े बड़े डिमरापाल महारानी कहाँ का ये अस्पताल प्राइवेट माने ये सब में है सर, उससे ज्यादा ये जंगली में दवाई है सर। जंगली दवाई जी। है। तो शुद्ध हवा को खा के हम ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन को हमको लेके सांस लेके हम ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे, कुछ ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, हम लोग तो यहाँ हवा भी अच्छा मिल रहा है और हर चीज़ मिल रहा है यहाँ। जैसे महुआ टोरा बास्ता और शुद्ध साग सब्जी यहाँ से मिलता है हम लोग को। जैसे शहरी इलाका में जो क्या बोलते हैं वो वाला लगाने वाला यूरिया वाला सब्जी नहीं है, सब हर कोई सब्जी यहाँ पे मिलता है। तो शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध जंगलों, प्रकृति के बीच में रहने वाले ग्रामीण जनप्रतिनिधि इन इलाकों में लगातार बोधघाट परियोजना का विरोध करते आ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अपनी जान दे देंगे लेकिन इन इलाकों में बोधघाट परियोजना को स्टेबल होने नहीं देंगे। उनकी बातें सरकार कितनी गंभीरता से लेती है ये आगे देखने वाला बात है, लेकिन इन इलाकों के ग्रामीण पूरी तरीके से मन बना चुके हैं, ठान लिए हैं कि इन इलाकों में अपनी जान दे देंगे लेकिन बोधघाट परियोजना को स्टेबल नहीं होने देंगे। व्रत मौर्य, ये कौन सा पंचायत है? ग्राम पंचायत भेजा, आप सरपंच है वहाँ के? सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि इन दिनों बोधघाट परियोजना का मामला बहुत गरमाया हुआ है। आप क्या सोचते हैं, गांव वाले क्या सोचते हैं इस मामले में? गांव वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ मरेंगे भी, हम नहीं जाएंगे, खेती बाड़ियाँ बहुत है, यहाँ का टोरा मोवा हमको वहाँ जाने से भगने से नहीं मिलेगा, यहाँ का मछली काकड़ा नहीं मिलेगा, वहाँ जाने से हम बोधघाट के लिए हम यहाँ जान मर के भी यहाँ नहीं रहेंगे। तो विकास का तो सरकार तो बोलता है यार बोधघाट परियोजना से बहुत विकास होगा। क्या विकास होगा सर, वो बाहर वाले का विकास होगा, अपने गाँव वाले का क्या विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा। यहाँ पे फसल उसल कैसे होता है? वो फसल यहाँ धान कमाते हैं, उड़द जो खाते हैं वो वाला कमाते हैं, और मोवा टोरा यहाँ का फसल है। पानी वानी का कोई दिक्कत नहीं पानी है? उनी का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर बोधघाट परियोजना होगा तो आपका भेजा पंचायत भी प्रभावित होगा इससे। जी तो पूरे गांव वाले एक राय में एक स्वर में बोल रहे हैं कि क्या जी, है? पूरा गांव वाले बोल रहे हैं एक स्वर में, जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे, जैसा होगा वैसा होगा, जहाँ यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है। और कौन कौन से आसपास के गांव प्रभावित होंगे? यहाँ ग्राम पंचायत भेजा, आश्रित ग्राम कुरली है, करला कोंटा है, पुष्पाल, महिमा, पालम, ककनार, पूरा इलाका प्रभावित पूरा होगा। ये सब पूरा वन क्षेत्र है क्या? बन यहाँ तो है सर, यहाँ पे यानी कि यहाँ के किसान या यहाँ के लोग परेशान नहीं है ना? परेशान नहीं है, अच्छे से खा पी रहे हैं। अच्छे से खा पी कर रहे हैं यहाँ पर, उसका जिंदगी बहुत अच्छा। आप बिंता क्षेत्र से हैं, जी। इन इलाकों से है, किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखते हो? मामला तो सर हमको सरकार बहुत हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जब हम यहाँ छोटे काश्मीर में रहते हमको जल जीवन जेमन के मिल से हमको टोटल चीज़ सुविधा मिल रहा है सर। यहाँ हम एक प्रकार से हम लोग निःस्वार्थ रह के हम लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद भी आए दिन हम लोग को यही सुनना पड़ रहा है कि हम ना अच्छा घर बना पा रहे हैं, ना अच्छा यहाँ पर जो बोर करा पा रहे हैं, ना डबल खेती कर पा रहे हैं। कोई हम लोग आए दिन टेंशन रहते हैं और हम लोग आधा अधूरा नींद सो रहे हैं सर यहाँ पे। क्यों बोले तो हमको आए दिन का वही जानते हो कि बोधघाट परियोजना आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, ऐसा बोल के आए दिन कोई भी सरकार आते रहता है वो भी ऐसी चीज बोलता है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, और इससे कोई भी सरकार आएगा हमको इस वाला सूचना मिलता है कि तुम लोग बोधघाट परियोजना चालू हो रहा है बोल के हम लोग इसी टेंशन में आ जाते हैं और हमारा घर नहीं बन पा रहा है। हम पढ़ाने के यहाँ अच्छे स्कूल को करना चाहते हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं पा रहे क्योंकि टेंशन कारण है हम लोग को। बाकी यहाँ पर दिक्कत तो है ही है,
हमको यहाँ लगना हमको लकड़ी का टेंशन नहीं है, ना यहाँ पर हम लोग पानी का टेंशन नहीं है, ना हम खेती कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। बाकी तो अल्लाह हमारे यहाँ कुछ है भी नहीं, बाकी कोई टेंशन नहीं है हम लोग को। बहुत घाट पर जना टेंशन कर दिया इसमें। सरकार बोल रही विकास होगा, आपका हो विकास होगा ना सर, लेकिन विनाश भी तो हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 53 पंचायत कितना 56 पंचायत हो रहा है। 56 पंचायत लगभग 40,000 जनसंख्या पर है। 40,000 जनसंख्या बेघर हो रहे हैं, उसका जंगल बर्बाद हो रहा है। और रही बात हम लोग को विकास होगा, विकास किसके लिए होगा? विकास बाहर के लिए होगा, हमारे विकास हमारे विनाश है ना सर इसमें। आप यहाँ पे खुश है? हम यहीं पर खुश हैं। तो बोध घाट परियोजना से विकास का सरकारी दावा अपनी जगह है, लेकिन आदिवासियों की चिंताएं जायज हैं। अब यह सरकार को सोचना है कि आदिवासियों को अपनी जमीन से विस्थापित किए बिना बस्तर का विकास कैसे किया जाए। द लेंस के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।